मित्रों, विश्व का इतिहास रहा है कि महान संतों को समाज और तात्कालिक प्रशासन का विरोध झेलना ही पड़ा था। आज भले ही उनकी शिक्षाओं पर अमल किया जाता, लेकिन उस समय उनकी शिक्षाओं और ज्ञान को गलत बताकर उनका तिरस्कार किया गया था। संत श्री आशाराम बापू के जीवन में भी इसी तरह का दौर चल रहा है। आइए आज विश्व स्तर और भारत के कुछ महान संतों के बारे में जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। इसमें सबसे पहले सूफी संत मूसा के बारे में बताना चाहूंगा। मूसा अल काजिम मदीना में ही रहे, जहां उन्होंने राजनीति से खुद को अलग रखा और खुद को धार्मिक शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया। फिर भी उन्हें अब्बासिद खलीफाओं द्वारा कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने वयस्क जीवन का अधिकांश हिस्सा उनकी जेलों में बिताया। इन प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अब्बासिद साम्राज्य में अपने अनुयायियों के मामलों को व्यवस्थित करने और उनके धार्मिक दान एकत्र करने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों का एक भूमिगत नेटवर्क स्थापित किया। उनका अंतिम कारावास लगभग 795 से 799 के अवधि में था, जो बगदाद की जेल में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ था। मोहम्मद अल जवाद का दरगाह बगदाद के काजीमान में 12 मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। आज भी उनके शिक्षाओं को माना जाता है। वह सूफीवाद में आरंभिक स्वर्ण श्रृंखला में एक कड़ी है और कुछ सूफी संतों को अक्सर उनके साथ जोड़ा जाता है। सुकरात, प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक, जिनको उनकी विचारधारा और शिक्षाओं के कारण जहर पीने की सजा दी गई। सुकरात ने पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी, जिससे एथेंस के कुछ प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ हो गए। सुकरात पर मुख्यतः 3 आरोप लगाए गए। कहा गया कि वे युवाओं को भ्रष्ट कर रहे थे। वे एथेंस के परंपरागत देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। कहा गया कि वे नए देवताओं का प्रचार कर रहे थे। इन आरोपों के कारण उन्हें ईसा पूर्व 399 में वहां के अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और जहर पीकर मृत्यु को प्राप्त होने का आदेश दिया। सुकरात ने सजा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर जीवन बचाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जहर पीने से पहले अपने शिष्यों को आत्मा की अमरता और नैतिकता पर उपदेश दिया। उनकी मृत्यु ने उन्हें एक अमर दार्शनिक बना दिया, जिनकी शिक्षाएं आज भी नैतिकता और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। ईसा मसीह के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का मुख्य कारण उनके उपदेश थे। इनका दावा था कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और सभी परमेश्वर के पुत्र ही हैं। उन्होंने तत्कालीन यहूदी धर्मगुरुओं की परंपराओं को चुनौती दी और प्रेम, दया और ईश्वर की साम्राज्य की शिक्षा दी। यहूदी धर्मगुरुओं ने इसे ईशनिंदा माना और रोमन शासकों से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रोमन गवर्नर पिलातुस ने जनता के दबाव में आकर ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें निर्दोष मानते थे, ईसा मसीह की मृत्यु ने उनके अनुयायियों के लिए बलिदान और मुक्ति का प्रतीक बना दिया। भारतीय संतों और धार्मिक नेताओं ने अक्सर समाज सुधार, सत्य और धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और क्रांतिकारी विचार कई बार तत्कालीन शासकों या सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देते थे। इस कारण उन्हें दंडित भी किया गया। ऐसे कुछ प्रमुख संत हैं। गुरु तेग बहादुर, जो 1621 से 1675 के बीच सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनको मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर शहीद कर दिया गया। उन्होंने हिंदू धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी नृशंस हत्या का उद्देश्य उनकी शिक्षाओं और विरोध को दबाना था। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 के बीच सिखों के 5वें गुरु को मुगल सम्राट जहांगीर के शासन में धार्मिक असहिष्णुता के कारण अमानवीय यातनाएं दी गई और शहीद कर दिया गया। संत तुकाराम 1608 से 1649 के अवधि में मराठा संत और कवि थे। तुकाराम को उनके भक्ति आंदोलन के कारण सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। कथाओं के अनुसार उनके विचारों को दबाने के लिए उन्हें सजा दी गई और उनकी कविताएं नष्ट कर दी गई। संत कबीर, जो 1398 से 1518 के अवधि काल के संत कबीर थे, उनको उनके कट्टर विचारों और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार के लिए कई बार समाज से बहिष्कृत किया गया और अत्याचार सहना पड़ा।
ओशो रजनीश के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ओशो रजनीश भी आत्मज्ञान को प्राप्त हुए एक दार्शनिक और संत थे। उनके विचारधारा से जुड़ने वालों की बढ़ती संख्या को देखकर कई देशों की सरकारें हिल गई थी। वे सनातन धर्म के शास्त्रों का निचोड़ बताते थे और आडंबर को छोड़ने की शिक्षा देते थे। उनके कहने का तरीका बिल्कुल निराला था, जिससे लोग बहुत जल्द आकर्षित हो जाते थे। उन्हें अमेरिका के जेल में स्वीट पॉइजन दिया गया और उसके बाद जब वे भारत लौटे तो कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन आज उनके विचारों को लाखों लोग मान रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। इन संतों की शिक्षाएं आज भी भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है। संत श्री आशाराम बापू जी ने भी सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और एक बहुत बड़े जनमानस को जागृत कर सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। पूरे विश्व में उनकी बढ़ती हुई ख्याति से कुछ लोगों को भय लगा और एक साजिश रचकर उन्हें भी जेल की सजा भुगतने के लिए मजबूर कर दिया। आप किसी व्यक्ति को दबा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं। बापू का ज्ञान सनातन की मुख्य धारा है, जिसे कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि आज भी उनके शिष्य उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। दुनिया कुछ भी कर ले या कह ले, लेकिन सनातन के असली मर्म को जानने वाले लोग जानते हैं कि बापू के वचन और कार्य जनमानस के विकास के लिए होते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने आप को पुनर्तः समर्पित किया है। बापू के विरोधियों को ये सोचना चाहिए कि बापू तो अमर हो गए हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनके विचारों को मानने वाले लोग रहेंगे। शरीर तो मिटने वाला है, एक दिन मिटेगा। व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों से लोगों के दिलों पर राज्य करता है और युगों तक अमर रहता है, जिस अमरत्व को बापू प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को बापू जी के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और अपने प्रतिदिन किए गए जपों के फल को बापू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। मित्रों, इस संबंध में आप अपने विचार कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो का संदेश अच्छा लगे तो शेयर करें और इसी तरह की आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।